एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज जिरन का पार्ट 2 आपके पास आया हुआ है। जिरन का पार्ट 2 जिसमें आपको आज यूज़ ऑफ जिरेंट बताया जाएगा। तो यूज़ ऑफ जिरेंट जिसमें आपको जिरेंट जो है हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस जगह में जिरेंट को हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, आज इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, बिना स्किप किए वीडियो को समझें। तो चलिए आज हम लोग जिरेंट का यूज़ मतलब यूज़ ऑफ जिरेंट जो है वो आज हम लोग समझते हैं। तो जैसे जिरेंट पार्ट 2 आज हम लोग ले रहे हैं, जिसमें जिरेंट इज़ अ वर्बल नाउन। मैंने फिर से एक बार इसका डेफिनेशन को मैंने लिख दिया है कि जिरेंट इज़ अ वर्बल नाउन, इट हैज़ एग्जैक्टली द सेम फॉर्म एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। आज हम लोग यूज़ ऑफ जिरेंट के बारे में बात करेंगे। यूज़ ऑफ जिरेंट जिसमें देखिए मैंने 3 तरह का जिरेंट को मैंने यहाँ पर लिया है। 3 तरह का जिरेंट को मैंने यहाँ पर लिया। क्या क्या? एक लिया मैंने यूज ऑफ जिरेंट एज अ सब्जेक्ट, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मतलब जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट के जैसे ये काम करता है। तो एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक होता है यूज ऑफ जिरेंट एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। और एक होता है नंबर 3 जो कि थोड़ा सा अलग है, वो हो गया द जिरेंट एज द कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर चलिए 1 से हम लोग समझते हैं शुरू से कि हम लोग का नंबर 1 क्या बताता है। तो नंबर 1 में यूज ऑफ जिरेंट एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जिसमें देखिए मैंने एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या लिया? एग्जांपल अकॉर्डिंग देखिए कि लर्निंग इज द नेसेसरी। आपको इसमें जो मैंने जिरेंट लिया है वर्ब के साथ आईएनजी, वो आपको फर्स्ट में दिखेगा। देखिए, और फर्स्ट में दिख रहा है, इसी कारण से इसको हम लोग एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बोलेंगे। मतलब क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। तो लर्निंग इज द नेसेसरी मतलब समझ पढ़ना जो है, सीखना, वो क्या है? आवश्यक है, अनिवार्य है। और स्पीकिंग इज इजी मतलब क्या होता है? बोलना जो है वो आसान है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ जो है मैंने देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट में लिया है वर्ब के साथ आईएनजी करके, तो ये आईएनजी लगा हुआ तो जिरेंट को शो कर रहा है, और स्टार्टिंग में है तो जो कि क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसलिए जिरेंट एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इसको हम लोग कहेंगे। इसके बाद यूज ऑफ जिरेंट एज द ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा? ये आपका जस्ट वर्ब के बाद ये आपके आने वाला है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे देखिए इसमें सी मेरा क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट है, जो कि इसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर लाइक्स आपका वर्ब हो गया। देखिए उसके बाद लिसनिंग, हालांकि लाइक्स भी आपका वर्ब है, और ये आपका सेकंड वर्ब हो गया। तो लाइक लिसनिंग। तो यहाँ पर लिसनिंग जो है देखिए मैंने लिखा है, जिसमें आईएनजी भी मैंने डाल दिया। तो क्या कर रहा है? इसके बाद देखिए आ रहा है, और बाद आने का मतलब ही होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मतलब वर्ब के बाद आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग जिरेंट को क्या कहेंगे? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। टू म्यूजिक, उसके सेकंड देखिए यहाँ पर एग्जांपल जब मैंने सेकंड लिया, ही लाइक्स, यहाँ पर लाइक्स आपका वर्ब है। इसके बाद देखिए आपके पास रीडिंग फिर आप दोबारा आ रहा है। तो रीडिंग जो है जिसमें देखिए आईएनजी लगा हुआ है, तो रीडिंग आपका क्या काम करेगा? जिरेंट का काम करेगा, और जो कि वर्ब के बाद है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नॉवेल्स। उसके बाद नंबर 3 जो कि जिरेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है? ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है और आसान है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब आप लोग समझते होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये सब जो आता है, जब हम लोग इसके बाद हम लोग कोई वर्ब में आईएनजी लगा के हम लोग सेंटेंस को तैयार करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। जैसे माई हॉबी, देखिए ये तो ठीक है, माई हॉबी, ये तो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ईज दिखाई दे रहा है। ये ईज के बाद देखिए यहाँ पर कॉम्पोजिंग लिखा हुआ। देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉम्पोजिंग लिखा, जो कि रचना करना जिसको कहते हैं कॉम्पोजिंग। पोएम्स मतलब माई हॉबी, मेरा क्या है? मेरा हॉबी। हॉबी का मतलब क्या होता है? कि मेरा शौक जो है वो क्या करना है? पद्य रचना करना है, मतलब कविता लिखना है, कॉम्पोजिंग करना। तो यहाँ पर देखिए ईज है, ईज के बाद में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग जिरेंट को लगा रहे हैं, और ईज के बाद जिरेंट लगाने का कारण ही इसको हम लोग क्या कहेंगे? जिरेंट एज द कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए क्या कह रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट कहला रहा है। नंबर 2 में हिज हैबिट इज गैम्बलिंग। यहाँ पर देखिए हिज है, इसके बाद देखिए यहाँ पर गैम्बलिंग लगाया गया, इसलिए ये भी क्या काम करेगा? ये भी कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो क्या पता चला कि जब हम लोग एम, इज, आर कुछ भी अगर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब ले रहे हैं, वाज, वेयर, उसके बाद जब हम लोग किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा के उसको हम लोग सेट करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का काम वो करता है। तो मैं फिर से क्लास को एक बार फिर दोहराता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। देखिए कि यूज ऑफ जिरेंट में, कि यूज ऑफ जिरेंट एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब हम लोग कोई भी वर्ब को जिसमें आईएनजी लगा के हम लोग स्टार्टिंग से जब स्टार्ट करते हैं, तो मेरा सब्जेक्ट का काम करता है। यूज ऑफ जिरेंट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब कोई भी हम लोग वर्ब को आईएनजी लगा के हम लोग क्या करते हैं? सेकंड वर्ब के रूप में हम लोग आईएनजी लगा के हम लोग
सेंटेंस में सेट करते हैं तो वो मेरा ऑब्जेक्ट का काम करता है। और द जिरंड एज द कम्प्लीमेंट जो बोल रहे हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर होता है, उसके बाद जब हम लोग कोई सब्जेक्ट जो है एम इज आर के बाद कोई हम लोग वर्ब लेकर उस पर आईएनजी लगाते हैं, जो कि क्या कहलाता है, मेरा कम्प्लीमेंट का काम करता है। तो आई होप आपको आज का क्लास जो है समझ में आया होगा। जिरंड पार्ट 2 किस तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और वीडियो जो है अगर आपको शुरू से अगर कोई देख रहे हैं तो ये नेसेसरी है, एकदम अनिवार्य मोस्ट एंड मोस्ट है कि वो ग्रामर में बहुत कुछ आने वाले समय में सीख जाएगा। और आप किसी से भी ग्रामर के अकॉर्डिंग आप किसी से भी चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रामर जो है वो बढ़िया से अगर आपको सीखना है, उसका बेस्ड अगर बढ़िया से आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो ग्रामर का जितना भी आज तक मैंने वीडियो बनाया है, आपको सारे वीडियो जो है एक एक करके आपको अटेंड करना होगा, समझना होगा, प्रॉब्लम होगा तो पूछना भी होगा। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आपका जो ग्रामर है वो आपका ग्रामर का बेस्ड स्ट्रांग हो जाएगा। एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है, बूंद बूंद से कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके आप एक दिन एक विस्तार ज्ञान आपको मिल सकता है। तो कोई भी चीज़ 10 दिन में 5 दिन में तो हो नहीं सकता है। अगर कोई इस तरह का बोल रहा है तो वो गलत बोलता है। आपको क्लास जो है वो रेगुलर अटेंड करना है। जब जब मेरे वीडियो आए उसको आप ज़रूर देखें, समझें, पूछें। इस तरह से जब आप इसको लगातार करते रहेंगे तो इन फ्यूचर आपको जो है ग्रामर में काफ़ी हद तक आपका ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी और आप भी ग्रामर को किसी और को समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास फिर आपका कुछ आने वाला है, पार्ट 3 जिरंड का आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।